दोस्तों कोर्ट में एक ऐसा मामला पहुंचा जिसकी चर्चा करना बहुत ही जरूरी हो गया। मामला ये था, तमिलनाडु के एक आईएएस अधिकारी को हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना भारी पड़ गया। मद्रास हाईकोर्ट के जज और आईएएस अधिकारी अंशुल मिश्रा पर इस कदर विफर गए कि उन्होंने अवमानना के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें 1 महीने जेल की सजा सुना दी। अब इतना ही नहीं, बात ये हुआ कि इस अधिकारी पर 1 महीने जेल की सजा के साथ साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। मिश्रा पहले चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि सीएमडी के सचिव थे। कोर्ट ने साल 2023 में उन्हें जानबूझकर आदेश को नहीं मानने का दोषी पाया और अदालत ने मिश्रा को दो बुजुर्ग याचिकाकर्ताओं आर ललित तांबाई और के एस विश्वनाथन को 25,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अंशुल मिश्रा 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अब जो ये चर्चा हुई अवमानना की, तो ये पूरा मामला पहले समझिए, उसके बाद बताएंगे कि ये अवमानना क्या होता है या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की। अवमानना मतलब ये मामला चेन्नई की एक आवासीय परियोजना से संबंधित जमीन के रीट्रांसफर विवाद से जुड़ा है। 2023 में अदालत ने मिश्रा को याचिकाकर्ताओं के सामने आदेश लागू करने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। अदालत ने इसे अवमानना मान लिया। अब इसके अलावा मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी। कोर्ट ने कहा कि मिश्रा का जो कृत्य है वो जानबूझकर किया गया है और ये निंदनीय है, जो कि न्यायिक प्रक्रिया का अनादर करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब जज साहब नाराज हो गए, तो फिर मद्रास हाई कोर्ट ने ये संदेश दिया कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी अदालत के आदेश का अवहेलना नहीं कर सकता है। मिश्रा को जेल में समय बिताने और मुआवजा देने का आदेश दिया गया। 1 महीने जेल की सजा सुनाई गई और ये फैसला प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चेतावनी है कि वे अदालत के आदेशों का पालन करें और ये मामला कानूनी अनुपालन के महत्व और न्यायपालिका के आम नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों के अधिकारों के रक्षा की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। और इस फैसले से उम्मीद है कि भविष्य में प्रशासनिक लापरवाही कम होगी। अब सवाल ये उठता है कि अवमानना क्या है। आपको सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल से समझाते हैं। हाल ही में निशिकांत दुबे का एक जो बीजेपी के सांसद है, उनके बारे में आपने केस सुना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट पर सीजेआई की उन्होंने टिप्पणी की थी। तो क्या यह अपराध था? सुप्रीम कोर्ट पर जो दायरे हैं कि जज पर कमेंट करना, जज के आदेश को नहीं मानना, तो किसी भी व्यक्ति का कौन सा बयान आलोचना के दायरे में आता है और कौन सा बयान अवमानना की श्रेणी में चला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो अवमानना है उसकी सजा क्या कुछ होगी, तो ये भी समझना जरूरी है। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट भारत के जो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई है या फिर जजों पर टिप्पणी करना अपने आप में अपराध नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) इसमें जिक्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि इस स्वतंत्रता पर अदालत की अवमानना कानून, जिसे आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत कुछ सीमाएं हैं, जो कि कोर्ट की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करती है। कुछ गरिमाएं हैं कि उस पे कोर्ट को ठेस न पहुंचे। अब इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत ये भी यथोचित प्रतिबंध है कि का प्रावधान है कि जैसे कि न्यायपालिका की गरिमा का हनन नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, इन सब मुद्दों पर संभलकर बोलने की अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है। अब संतुलित, तथ्यपरक और सम्मानजनक आलोचना अपराध की श्रेणी में नहीं है। अगर आपका फैक्टफुल है, तर्क के साथ है, तो अवमानना नहीं होगी। न्यायालय की अवमानना कानून 1971 भारत में कोर्ट की अवमानना को परिभाषित और नियंत्रित करता है। ये दो प्रकार की अवमानना मानी जाती है। एक होता है नागरिक अवमानना, न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री, निर्देश, आदेश या रिट या अन्य किसी प्रक्रिया या किसी न्यायालय को दिए गए उपकरणों के उल्लंघन के प्रति अवज्ञा को नागरिक अवमानना कहते हैं। आपराधिक अवमानना क्या होता है? तो आपराधिक अवमानना का दायरा व्यापक होता है, मतलब बड़ा होता है। ऐसे टिप्पणी जो कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाते हो या फिर बदनाम करते हो, कोर्ट की आज्ञा को नहीं मानते हो
इसको दूसरे कैटेगरी के अवमानना में रखा जाता है। कोर्ट की प्रक्रिया को बाधित करते हो ये भी होता है, और धारा 2C के तहत आपराधिक अवमानना में ऐसी टिप्पणियां शामिल है जो कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, जजों के खिलाफ व्यक्तिगत हमले करे, भ्रष्ट, बिकाऊ, ये सारे वर्ड को यूज करना निष्पक्षता को कमजोर करती है और इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में रखा जाता है। ऐसी टिप्पणियां जनता के जो मन में कोर्ट के प्रति सम्मान को कम करता है। यही नहीं, अनुच्छेद 129 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को अवमानना की सजा देने की शक्ति भी है, वो सजा भी दे सकती है। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देती है। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो देखेंगे कि अनुच्छेद 129 और 142 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति रखता है, लेकिन कई बार इसका जिक्र भी हुआ है। अब इसी में जो आपको ये एग्जाम्पल से समझाए, अब कोई फैसला है, अगर जज के फैसला कोर्ट के आदेश को नहीं मानता तो वो कोई भी अधिकारी है उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, और इसी के तहत ये जो आईएएस अधिकारी हैं अंशुल, वो फंस गए और उन्हें 1 महीने जेल की सजा हो गई, 25,000 रुपए जुर्माना हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही लगी हो, और लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।